हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूसी क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इस समय हम भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसकी काफ़ी कुछ क्लासेस हम कर चुके हैं। रिमेनिंग क्लासेस हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ भारत का सबसे पहला उपनिवेशी संगठन कौन सा था? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी डच कंपनी, ऑप्शन डी फ्रांसीसी कंपनी। नाउ राइट आंसर इज ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में उपनिवेशी संगठन का पहला बड़ा उदाहरण थी जो 1600 में स्थापित हुई थी और भारतीय व्यापार तथा शासन में ब्रिटिश प्रभाव का प्रारंभ किया। ओके, कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के द्वारा भारत को अपने प्रत्यक्ष शासन में लिया? ऑप्शन ए 1858 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन बी 1861 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन सी 1876 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन डी 1892 का भारत शासन अधिनियम। नाउ राइट आंसर इज 1858 का भारत शासन अधिनियम। क्या है? 1857 के विरोध के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1858 में भारत शासन अधिनियम पास किया जिसके तहत भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया। यानी कि यहीं से है कि पूरी तरीके से ब्रिटिश शासन लागू हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी किस स्थान से दांडी की ओर मार्च किए थे? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी साबरमती आश्रम, ऑप्शन डी वाराणसी। नाउ राइट आंसर इज साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी ने 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक सत्याग्रह के तहत मार्च किया था। यह ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ विरोध था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के में द्वारका का क्या महत्व है? ओके, ऑप्शन ए यह महात्मा गांधी के अनशन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी यह सुभाष चंद्र बोस के परिवार का घर था, ऑप्शन सी यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना स्थल था, ऑप्शन डी यह भारतीय सैनिकों का प्रशिक्षण स्थल था। तो जो द्वारका है स्वतंत्रता संग्राम में कैसे महत्वपूर्ण है? द्वारका इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह महात्मा गांधी के अनशन के रूप में प्रसिद्ध है। ओके, द्वारका महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण अनशन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है जहां उन्होंने कई आंदोलनों के दौरान अनशन किए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कौन से नेता थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए विशेष रूप से कार्य किए थे या किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नाउ राइट आंसर इज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ओके, जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए विशेष प्रयास किए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे हैं। कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसाला नामक पुस्तक के लेखक कौन थे जो अकबर के दरबार के इतिहास पर आधारित थी? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी जोनारी, ऑप्शन सी शाह नवाब खान, ऑप्शन डी जहरुद्दीन। नाउ राइट आंसर इज अबुल फजल। ओके, जो अबुल फजल ने अकबरनामा, जिसे रिसाला भी कहा जाता है, नामक पुस्तक लिखी थी, जो अकबर के शासनकाल की ऐतिहासिक जानकारी देती है। ओके, किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। कौन सी पुस्तक? अकबरनामा, जिसका एक और नाम क्या है? रिसाला। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1920। नाउ राइट आंसर इज 1907। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में हुआ था, जो बंगाल के विभाजन के बाद भारतीय राजनीति में तनाव के कारण हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन में वर्धा को मुख्यालय के रूप में चुना गया था? ऑप्शन ए असहमति आंदोलन, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन डी गांधी नेहरू संवाद। नाउ राइट आंसर इज नमक सत्याग्रह। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में चलाए गए नमक सत्याग्रह के दौरान वर्धा को मुख्यालय के रूप में चुना गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीयों को पूर्ण स्वराज्य का उद्देश्य रखा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। नाउ राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पूर्ण स्वतंत्रता का विचार प्रस्तुत किया और इसे उनका प्रमुख उद्देश्य बनाया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी कब हुई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1920। नाउ राइट आंसर इज 1946। ओके, 1946 में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ था, जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई शक्ति को जन्म दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए फारूक शाह, ऑप्शन बी शहबाज खान, ऑप्शन सी खान जहां, ऑप्शन डी फरीद खान। नाउ राइट आंसर इज फरीद खान। शेर शाह सूरी का असली नाम फरीद खां था। उन्होंने सूरी साम्राज्य की स्थापना की और भारतीय प्रशासन में कई सुधार किए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसने प्रारंभिक सिख गुरुओं के समय के सबसे पहले शब्द की रचना की थी? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी आनंद गुरु, ऑप्शन सी गुरु रामदास, ऑप्शन डी गुरु हरगोविंद। नाउ राइट आंसर गुरु नानक। ओके,
गुरु नानक ने शब्द की रचनाओं की शुरुआत की थी जो सिख धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए थी। यह सिख धर्म का मूल आधार बनी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वयोवृद्ध नेता ने 1857 के विद्रोह के बाद उदारीकरण की आवश्यकता की बात की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ ठाकुर। नाउ राइट आंसर इज राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय समाज में सुधार और उदारीकरण की आवश्यकता की बात की थी, खासकर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के साथी कौन थे जिन्होंने 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। नाउ राइट आंसर इज चंद्रशेखर आज़ाद। ओके, क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। यह इन क्रांतिकारी के साहस और बलिदान का प्रतीक था। इनमें से इन तीनों को फांसी दी गई थी और चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी। ओके, वो कभी भी बंदी नहीं बने। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1879 में भारतीयों के लिए भारत में किए गए प्रमुख सुधारों के तहत सबसे पहला अधिनियम कौन सा था? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1871, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1879। नाउ राइट आंसर इज भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारतीयों को ब्रिटिश शासन प्रशासन में कुछ हद तक प्रतिनिधित्व मिला, हालांकि ब्रिटिश प्रशासन का नियंत्रण बरकरार रहा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1929। नाउ राइट आंसर इज 1946। सांप्रदायिक आयोग की रिपोर्ट 1946 में प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट भारत में हिंदू मुस्लिम तनाव और सांप्रदायिक विवादों के समाधान के लिए थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की थी? नाउ ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1944। नाउ राइट आंसर इज 1943। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र 1929 किसकी अध्यक्षता थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। नाउ राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। 1929 में लाहौर सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी।
और इस सत्र में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला भारतीय सिनेमा प्रदर्शित करने वाला निर्माता कौन था? ऑप्शन ए दादा साहेब फाल्के, ऑप्शन बी विमल रॉय, ऑप्शन सी गुरुदत्त, ऑप्शन डी राज कपूर। नाउ राइट आंसर इज दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है और उन्होंने 1913 में पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना के खिलाफ जो पहली बड़ी बगावत हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी कर्नल राजर्ष, ऑप्शन डी भगत सिंह। नो राइट आंसर इज मंगल पांडे। 1857 में विद्रोह में ब्रिटिश सेना के खिलाफ पहली बड़ी बगावत मंगल पांडे ने की थी, जो कि एक भारतीय सैनिक थे। उन्होंने ब्रिटिश अफसरों के खिलाफ विद्रोह किया था। कब? 1857 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1920। नाउ राइट आंसर इज 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसका उद्देश्य भारतीयों के अधिकारों की रक्षा और सुधार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का प्रशासन किसने संभाला? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी ब्रिटिश सरकार, ऑप्शन सी भारतीय शासन, ऑप्शन डी ब्रिटिश आर्मी। नाउ राइट आंसर इज ब्रिटिश सरकार। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1858 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत का प्रशासन अपने हाथ में लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नाउ राइट आंसर इज भीमराव अंबेडकर। ओके, जो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्होंने संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन भारतीय टीवी प्रसारण सेवा की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1972। नाउ राइट आंसर इज 1965। भारत में दूरदर्शन सेवा समिति की शुरुआत 1965 में हुई थी। यह भारतीय राष्ट्रीय टेलीविज़न प्रसारण सेवा का हिस्सा बन गया और बाद में यह भारत का प्रमुख टेलीविज़न नेटवर्क बन गया। कब चालू हुआ था? 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी विपिन चंद्र पाल। नाउ राइट आंसर इज नाना साहेब। सन 1857 के विद्रोह में नाना साहेब ने कानपुर में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया था और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह फैलाया था।
सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।